हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने 4 स्टेप बताया। विषय पे ध्यान, उसमें आसक्ति, काम वासना, क्रोध। अभी क्रोध के आगे क्या बता रहे हैं? अगला 4 स्टेप। क्रोध से उत्पन्न होगा क्रोधात् भवति सम्मोह, हम मोहित हो जाएंगे, मोह में पड़ जाएंगे। फिर हमारी स्मृति नाश हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि याददाश्त चली जाएगी ऐसे ग्रॉस लेवल पे, बट हमारा संबंध क्या है भगवान से, हमारा संबंध क्या है भौतिक संसार से, हम भ्रमित हो जाएंगे। तो स्मरण शक्ति चली जाएगी, वो चली जाएगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, सोचने समझने का वो नहीं रहेगा कैपेसिटी। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब बुद्धि गई तो विनाश होना ही है। देखिए, संसार में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फल्गु वैरागी होते हैं। फल्गु वैरागी मतलब जो वैराग का बाहर रूप से ढोंग करते हैं, वो फल्गु वैरागी है। हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये क्यों हम अच्छा भोजन करेंगे, हम उबला हुआ खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे, नमक मसाला नहीं डालेंगे। देखिए, ज्यादा दिन नहीं चलेगा वो, क्योंकि आपके इंद्रियों में वो टेस्ट है। और भगवान नहीं बोल रहे कि मत खाओ। भक्त क्या करते हैं? भक्त बोलते हैं अच्छा भोजन बनाओ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुंदर स्वादिष्ट हाई क्वालिटी भोजन बनाओ और फिर उसको भगवान को भोग लगाओ। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो भोजन महाप्रसाद हो जाएगा और हम उसको पाएंगे, स्वाद भी मिलेगा, हृदय भी शुद्ध होगा, भक्ति भी बढ़ेगी, आनंद भी आएगा। तो कैसे ये फल्गु वैराग्य है, ये युक्त वैराग्य है। फल्गु वैराग्य मतलब मुझे नहीं चाहिए, युक्त वैराग्य मतलब भगवान की सेवा के लिए चाहिए और चाहिए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगाओ ना। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, 2000 रुपए का नोट गिरा हुआ मिला, आप बोलते हैं मेरे को क्या मतलब, मेरा है नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, ये फल्गु वैरागी है। अरे आप छोड़ के जाएंगे, दूसरा पीछे आ रहा है, वो क्या करेगा? वो उठा लेगा। ये भोगी लोग, ये संसार में भोगने वाले हैं, ये फल्गु वैरागी है। दोनों ही गलत है। उठा के जेब में डाल के निकल गया। लेकिन भक्त आएगा जब भगवान का, उठाएगा, वो पता करेगा किसका है और फिर उस तक पहुंचाएगा। आप बोलोगे एक एक चीज का मैं पता करता रहूंगा? नहीं, आपके लिए बहुत सरल है। भगवान ने स्वयं गीता में कह दिया, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि ये सब सृष्टि मेरे से निकली है, सब मेरी है। तो भगवान की सृष्टि है, जो भी है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रिय, आपका पत्नी, आपका पति, बच्चे, संपत्ति, सब किसका है? एक्चुअली कृष्ण का है। जब ये पूरा महाप्रलय हो जाएगा ब्रह्मांड, तो भगवान महाविष्णु क्या करेंगे? सांस अंदर ले लेंगे, पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में चला जाएगा। किसकी संपत्ति है? भगवान की। ये आपको पता पड़ गया तो सब भगवान की सेवा में लगाना, ये सीखना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु से सीखना चाहिए कि कैसे प्रैक्टिकली जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, घर संभालते हुए, व्यापार करते हुए कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में उतरे और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रभुपाद ने बोला टेक्नोलॉजी इज यूजलेस, टेक्नोलॉजी यूजलेस है, किसी काम का नहीं। और रिपोर्टर परेशान, अरे अभी अभी आप हवाई जहाज से उतरो, वो भी तो टेक्नोलॉजी है, उसको क्यों यूज कर रहे हो? प्रभुपाद बोले उसको मैं कृष्ण की सेवा में लगा के उस यूजलेस वस्तु को यूजफुल बना रहा हूं, क्योंकि कृष्ण की प्रचार के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए मैं आया हूं। अब हवाई जहाज का यूज कर रहा हूं, हवाई जहाज किसका है? संपत्ति कृष्ण की है, तो कृष्ण के प्रचार के लिए यूज कर रहा हूं, तो जो यूजफुल हो गया वस्तु। तो ये फल्गु वैरागी है और ये युक्त वैरागी है। तो जब भगवान में हमारा मन लगता है या हम अपने आप को साधना में, देखिए साधना के स्तर में ना मन नहीं लगता है, हम साधक हैं। तो जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन बच्चे को जाना है, आपको कभी कभी लगता है नहीं जाना है जॉब पे लेकिन जाना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है, घर में माताएं हैं बोलेंगी मेरा मन नहीं कर रहा है आज कुछ कुकिंग करने का, करना पड़ेगा, घर वालों को सबको खिलाना पड़ेगा, आपको भी खाना है। तो मन नहीं करता है फिर भी हम करते हैं। तो वैसे ही साधना भक्ति कैसे होती है? गुरु के आश्रय में रह के करते हैं। मन की मत सुनिए। कई भक्त हमसे पूछते हैं प्रभु जी मन नहीं कर रहा है तो क्या करूं?
तो मन की तो सुनना ही नहीं है ना। हमको तो जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, वो पालन करना है बस। मन कुछ भी बोलता रहे, उसको छोड़ दीजिए। मन की सुनेंगे तो बुद्धि नाशा प्रणश्यति। इसीलिए हमको उससे बचना चाहिए और ये फल्गु वैराग्य छोड़ना चाहिए। हमको युक्त वैरागी बनना चाहिए। सब कुछ भगवान की सेवा में कनेक्ट करें, सब कुछ भगवान से हम जोड़ें। कैसे उसको प्रैक्टिकल करेंगे वो हम भगवद गीता पढ़ के और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शरण में रह के उसको सीख सकते हैं। ये पूरा संसार लगाया जा सकता है भगवान के यश गान के लिए। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ क्यों किया? उनको थोड़ी कोई इंद्र बनना, कुछ पद चाहिए। वो तो भगवान के भक्त हैं। उनका उद्देश्य था इससे भगवान की अग्र पूजा होगी राजसूय यज्ञ में और भगवान का जो यश है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। ये भाव था। तो कैसे भक्त जो होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना जानता है। वही हम करेंगे गुरु के निर्देश में और उससे क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा। तो हमारा विनाश नहीं होगा, हमारा उद्धार होगा, मोक्ष मिलेगा। हरे कृष्ण।